दोस्तों, इतिहास में हमेशा उन लोगों को जरूर याद किया जाता है जिसे किसी मामले में सबसे पहले सफलता मिली हो। भारत के पास भी इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए एक रिकॉर्ड दर्ज करने का सुनहरा मौका आया है। जी हाँ दोस्तों, रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट क्रैश होने के बाद उसकी संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में 23 अगस्त की तारीख को अगर भारत चंद्रयान 3 को सक्सेसफुल तरीके से चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करा देता है तो साउथ पोल पर उतरने वाला भारत पहला देश बन जाएगा। दोस्तों, चांद पर अब तक कई मिशन भेजे जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी साउथ पोल पर नहीं जा सका है। इतिहास के पन्ने पलटे तो रूस के नाम चंद्रमा पर सबसे पहले यान भेजने का रिकॉर्ड दर्ज तो है, तो वहीं अमेरिका के पास इंसान भेजने का, उस पर सबसे पहला कदम रखने का रिकॉर्ड है। ऐसे में अब भारत दुनिया के 2 पावरफुल देशों के साथ अपना नाम लिख पाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं कि चंद्रयान 3 कैसे करेगा चंद्रमा की सरफेस पर लैंड, क्या है ये पूरा प्रोसेस, क्या रूस की लूना 25 की तरह चंद्रयान 3 पर भी है खतरा। इन सारी बातों को जानते हैं आज के इस वीडियो में विस्तार से। दोस्तों, चंद्रयान 3 को 23 अगस्त की शाम 6:04 पर 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंड कराने की कोशिश की जाएगी। इसका दूसरा और फाइनल डीबूस्टिंग ऑपरेशन रविवार रात 1:50 पर किया गया था। इस ऑपरेशन के बाद लैंडर की चंद्रमा से मिनिमम डिस्टेंस 25 किलोमीटर और मैक्सिमम डिस्टेंस 134 किलोमीटर रह गई है। डीबूस्टिंग के प्रोसेस में स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को स्लो कर दिया जाता है। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर पोस्ट में बताया है कि अब लैंडर की इंटरनल जांच होगी और जब तक लैंडिंग साइट पर सूरज नहीं निकलता तब तक इंतजार किया जाएगा। इसके अलावा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने मून की साउथ पोल की तस्वीरें शेयर की हैं। इसे चंद्रयान 3 में लगे लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा यानी कि LHDAC से 19 अगस्त 2023 को खींचा गया है। यह कैमरा लैंडर को सेफ लैंडिंग एरिया लोकेट करने में मदद करेगा। बताया यह भी जा रहा है कि 23 अगस्त की शाम को चंद्रयान 3 के लैंडर को 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद की सतह तक पहुंचने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। यही समय सबसे क्रिटिकल होने वाला है। इसके बाद विक्रम लैंडर से रैंप के जरिए 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा और इसरो से कमांड मिलते ही चांद की सरफेस पर चलेगा। इस दौरान इसके पहिए चांद की मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ेंगे। वहां ये 14 दिनों तक एक्सपेरिमेंट करेंगे। चलिए चंद्रयान 3 के चांद पर पहुंचने का पूरा प्रोसेस समझिए। दोस्तों, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था। फ्यूल का कम इस्तेमाल हो और कम खर्च में स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा पर पहुंच जाए, इसलिए उसने अर्थ की ग्रेविटी का इस्तेमाल किया है। इस प्रोसेस में फ्यूल तो बच जाता है लेकिन समय ज्यादा लगता है, इसलिए चंद्रयान को चांद पर पहुंचने में ज्यादा टाइम लग रहा है। स्टेप वाइज इसे अगर समझें तो LPM 3 रॉकेट से चंद्रयान लॉन्च हुआ है। लॉन्च के 16 मिनट बाद रॉकेट ने चंद्रयान को अर्थ की ऑर्बिट में छोड़ दिया, जिसके बाद 14 जुलाई से 31 जुलाई तक चंद्रयान अर्थ की एलिप्टिकल ऑर्बिट में रहा। अब एलिप्टिकल ऑर्बिट से यहाँ मतलब अंडाकार कक्षा से है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद स्पेसक्राफ्ट ने एलिप्टिकल ऑर्बिट का दायरा धीरे धीरे बढ़ाया, फिर ऑर्बिट का ट्रांसफर हुआ और 1 अगस्त से 5 अगस्त तक स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की तरफ बढ़ा। 5 अगस्त को चंद्रयान चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंच गया। 6 अगस्त से 16 अगस्त के बीच 4 बार ऑर्बिट घटाकर चंद्रयान को 153 किलोमीटर गुना 163 किलोमीटर की ऑर्बिट में लाया गया। इसके बाद 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉडल से लैंडर अलग हुआ, जिसके बाद 18 और 20 अगस्त की डिबूस्टिंग के बाद लैंडर 25 गुना 134 किलोमीटर की ऑर्बिट में आ गया। 23 अगस्त को 25 किलोमीटर के ऊपर से ही लैंडिंग ऑपरेशन शुरू होंगे। चलिए अब समझते हैं दोस्तों कि क्या चंद्रयान 3 पर लूना 25 की तरह कोई खतरा भी है या फिर नहीं। दोस्तों, इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने 9 अगस्त को विक्रम की लैंडिंग को लेकर ये कहा था, अगर सभी सेंसर फेल हो जाते हैं, कुछ भी काम नहीं करता है, फिर भी विक्रम लैंडिंग करेगा। हालांकि एल्गोरिथम ठीक से काम करे। हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि अगर इस बार विक्रम के 2 इंजन काम नहीं करेंगे तब भी यह लैंडिंग में कैपेबल होगा। इसरो ने पहले ही बताया है कि उसने दूसरे मिशन की गलतियों से बहुत कुछ सबक लिया है। जैसे लैंडर विक्रम में कई तरह के बदलाव हुए हैं, जैसे उनके पैरों को ज्यादा मजबूत किया गया है, नए सेंसर्स लगाए गए हैं, सोलर पैनल से उसे लेस किया गया है। एक सबसे बड़ा बदलाव जो हुआ है वह है लैंडिंग एरिया का बढ़ाया जाना। दोस्तों, चंद्रयान मिशन 2 में लैंडिंग साइट 500 मीटर गुना 500 मीटर थी, जिसके सेंटर में इसरो ने लैंडिंग की प्लानिंग बनाई थी, लेकिन अब लैंडिंग साइट को 4 किलोमीटर गुना 2.5 किलोमीटर तक कर दिया है। कोशिश तो सेंटर पॉइंट पर उतरने की ही हो गई, लेकिन इस एरिया के आसपास भी विक्रम उतर सकता है। इससे विक्रम को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर से मिली हुई
रेजोल्यूशन इमेजेस से लैंडिंग साइट को बेहतर समझने में मदद मिलेगी। पिछली बार ये गलती हो गई थी दोस्तों कि इसरो ने लैंडिंग से पहले ही लैंडिंग एरिया की इमेज को लेकर प्लान कर लिया था, फिर इसके बाद की ऑर्बिट में लैंडिंग की कोशिश की गई थी। इस बार चंद्रयान 3 में बड़े और पावरफुल सौर पैनल का इस्तेमाल किया गया है और स्पीड को कंट्रोल करने के लिए एक्स्ट्रा सेंसर लगाए गए हैं। इसके साथ ही चंद्रयान 2 की सॉफ्टवेयर समस्या को भी ठीक किया गया है। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी एक तरह से फुल प्रूफ है। आपको बता दें कि लूना 25 चंद्रमा के बोगोस्लावस्की क्रेटर के पास लैंड करने वाला था, जबकि चंद्रयान मेन्सिस यू क्रेटर के पास लैंड करेगा। इन दोनों क्रेटर्स के बीच की दूरी 100 किलोमीटर से ज्यादा है। इस तरह चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल होता है तो भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि आखिर सभी देश चंद्रमा के साउथ पोल पर क्यों जाना चाहते हैं। तो आपको बता दें कि चंद्रमा पर उतरने वाले पिछले सभी स्पेसक्राफ्ट मून इक्वेटर लाइन के आसपास गए हैं, लेकिन इनमें से कोई भी अब तक कभी भी साउथ पोल के करीब नहीं जा पाया है। इससे पहले चीन का चांग E4 चांद के साउथ पोल के सबसे करीब गया था। यह चांद का वो हिस्सा है जो हमें पृथ्वी से कभी दिखाई नहीं देता। मून के इक्वेटर लाइन के पास उतरना आसान और सुरक्षित है। यहाँ की सतह समतल और चिकनी है और यहाँ बहुत ज्यादा ढलान, पहाड़ियाँ और गड्ढे नहीं हैं। यहाँ सूर्य की रोशनी भी आसानी से पहुंच जाती है, जिससे सौर ऊर्जा से चलने वाले डिवाइसेस को बिजली मिलने की संभावना बनी रहती है। वहीं दूसरी तरफ चांद के साउथ पोल में कई जोखिम है। चांद के इस हिस्से पर अरबों सालों से सूर्य की किरणें नहीं पड़ी हैं। यहाँ रात में तापमान -120 डिग्री रहता है और दिन में 180 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसका मतलब ये भी है कि यहाँ की मिट्टी में जमा चीजें लाखों सालों से वैसी ही हैं। इसरो इन चीजों की पड़ताल के लिए साउथ पोल पर उतरने की कोशिश कर रहा है। इसरो यहाँ लैंडर और रोवर्स उतारकर वहाँ की मिट्टी की जांच करने की कोशिश भी कर रहा है। साउथ पोल के पास की मिट्टी में जमे हुए बर्फ के मॉलिक्यूल्स की पड़ताल से कई रहस्यों का पता चल सकता है दोस्तों। जी हाँ, सोलर सिस्टम का जन्म, चंद्रमा और पृथ्वी के जन्म का रहस्य और इसके बनने के समय क्या क्या सिचुएशंस थे, इसके बारे में भी पता चल सकता है। चंद्रमा की इक्विलेटरल के पास की मिट्टी में इतने सारे रहस्य नहीं छिपे हैं। जैसे चंद्रयान 1 ने यह पता लगाया था कि वहां पानी मौजूद है, जिसमें सबसे ज्यादा पानी वहां साउथ पोल में छाया वाले गड्ढे में है। दरअसल उस समय चांद पर पानी की बर्फ मौजूद होने की बात कही गई थी। जी हाँ दोस्तों, अगर इस पानी के बारे में सही से जानकारी मिल जाती कि ये इंसानों के लायक है या नहीं, तो इससे आगे रिसर्च में बड़ी मदद मिलेगी। अगर चंद्रमा पर पानी मिलता है तो उस पानी का प्रयोग फ्यूल के रूप में भी किया जा सकेगा। दोस्तों, रूस का लूना 25 आखिर कैसे फेल हुआ, चलिए इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं। दोस्तों, लूना 25 को 11 अगस्त को सोयूज 2.1B रॉकेट के जरिए बोस्टोनी कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया था। लूना 25 को उसी दिन अर्थ की ऑर्बिट से चांद की तरफ भेज दिया गया था। स्पेसक्राफ्ट 16 अगस्त को दोपहर 2:27 पर चांद की 100 किलोमीटर की ऑर्बिट में पहुंच तो गया था। लूना को 21 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड होना था, लेकिन रूस की स्पेस एजेंसी रोस्कोमोस ने रविवार यानी 20 अगस्त को बताया कि शनिवार शाम 5:27 पर उसका स्पेसक्राफ्ट से कांटेक्ट टूट गया था। लूना 25 को प्री लैंडिंग ऑर्बिट में 18 किलोमीटर गुणा 100 किलोमीटर में एंट्री कराने के लिए भारतीय समय अनुसार शनिवार दोपहर 4:30 बजे कमांड दिया गया था। रोस्कोमोस ने बताया दोस्तों कि इस दौरान इमरजेंसी कंडीशन बन गई क्योंकि स्पेसक्राफ्ट एक्चुअल पैरामीटर के अनुसार थ्रस्टर फायर नहीं कर पाया। शुरुआती एनालिसिस के रिजल्ट से पता चलता है कि कैलकुलेशन से जो पैरामीटर सेट किए गए थे, उन पैरामीटरों से स्पेसक्राफ्ट डेविएट हो गया। कैलकुलेटेड वैल्यू जितनी चाहिए थी उससे ज्यादा की थी। इससे थ्रस्टर ज्यादा देर फायर हुए और स्पेसक्राफ्ट ऑफ डिजाइन ऑर्बिट में चला गया। ऑफ डिजाइन ऑर्बिट में जाने की वजह से लूना 25 मून पर क्रैश हो गया। बताया जा रहा है दोस्तों कि स्पेशली फॉर्म्ड इंटर डिपार्टमेंटल कमीशन अब इस क्रैश की जांच करेगा। तो दोस्तों, यह पूरी जानकारी चंद्रयान 3 के लैंडिंग से जुड़ी हुई। उम्मीद करते हैं आप भी चंद्रयान 3 की सेफ लैंडिंग का वेट कर रहे होंगे। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।